Hello everyone, this is our first lecture of accountancy in class 11, and in this lecture we are going to study some basics of accountancy, why there is need of accountancy, functions of accountancy, okay, and many more. Let's begin with the lecture. At the end of each year, all the businessmen wants to know how much they have gained or lost during the year, how much capital is invested in the business, how much amount they are liable to pay or whom they owe it. ठीक है. In order to attain such information, it is essential to keep a complete and systematic record of each and every business transaction entered during the year. By keeping a complete and systematic record of every business dealing, the businessman can know how much is the amount of purchase, how much of the amount of sale, what are the total expenses and what are the amount of profit earned or loss incurred during the year. मतलब हर बिजनेसमैन साल के अंत में उसको एक जिज्ञासा रहती है या उसको जानना जरूरी होता है कि हाउ मच ही हैव गेन और लॉस ड्यूरिंग द ईयर. साल में उसने कितना कमाया, कितना उसका लॉस हुआ, कितना उसको क्रेडिटर्स को पे करना है, कितना उसको डेटर से लेना है. ठीक है. और ये सब इंफॉर्मेशन उसे कहाँ से मिलेगी? अगर वो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनका कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करेगा. ठीक है. सो इट इज एसेंशियल टू कीप अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन. और इससे होगा क्या? बाय कीपिंग अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस डीलिंग, द बिजनेसमैन कैन नो, क्या जान सकता है वो? हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ परचेज, कितना उसने परचेज किया, कितना अमाउंट का उसने परचेज किया, कितना उसका सेल हुआ, व्हाट आर हिज टोटल एक्सपेंसेस, उसके एक्सपेंसेस साल भर में उसके टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न, उसने कितने अमाउंट का प्रॉफिट अर्न किया और कितना उसका लॉस हुआ. ठीक है. नाउ सर, जो आपने एक पॉइंट पढ़ाया था हमने बिजनेस ट्रांजिशन, ये बिजनेस ट्रांजिशन होते क्या हैं? ओके. अगर एक हिंदी में बताऊं, बिजनेस ट्रांजिशन का मतलब होता है मॉनेटरी ट्रांजिशन, लेन देन. ठीक है. नाउ लेट्स बिगिन ट्रांजिशंस. इट इज यूज्ड टू मीन बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट that is done between people. It is an economic activity of the business that changes its financial position. Whenever any business transition takes place, it results in a change in the value of some of the assets, liabilities or capital. मैं बताऊं, हिंदी में बताता हूं. इसका मतलब, ट्रांजिशन का मतलब होता है बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट. कोई बिजनेस परफॉर्मेंस दैट इज डन बिटवीन पीपल, लेन देन दो व्यक्तियों के बीच में होता है, एक शॉपकीपर और एक कंज्यूमर के बीच में. जो भी ट्रांजेक्शन होता है मॉनेटरी टर्म्स में, वो सामान लेने आता है और शॉपकीपर उसे सामान देता है, वो भी एक मॉनेटरी टर्म्स में होता है. पैसे शॉपकीपर को देता है और शॉपकीपर उसे क्या करता है, उसे अब सामान देता है. तो ट्रांजिशंस ये क्या होते हैं? मीन अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट दैट इज डन बिटवीन पीपल. ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करती है, चेंज करती है. फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बिजनेस के फाइनेंशियल जो पोजीशन होती है, कितना स्ट्रॉन्ग होता है बिजनेस, उसको क्या करती है, चेंज करती है. वेन एवर एनी बिजनेस ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजिशन टेक्स प्लेस होता है, इट रिजल्ट इन अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम एसेट्स एंड लायबिलिटीज. जब भी देखिए कोई बिजनेस ट्रांजिशन होता है तो या तो एसेट्स को बढ़ा देगा या एसेट्स को कम कर देगा, लायबिलिटीज़ को बढ़ा देगा या लायबिलिटीज़ को कम कर देगा. ठीक है. या कैपिटल को बढ़ा देगा या कैपिटल को कम कर देगा. व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स? एसेट्स का मतलब, ये हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ. एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति. जो कंपनी की जितनी भी संपत्ति होती है, सारी गुड्स वगैरह, मशीनरी वगैरह होती है, ऐसे उसे एसेट्स कहा जाता है. लायबिलिटीज़ होते हैं दायित्व जो चुकाए जाते हैं. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने बिजनेस में लोन ले लिया, तो हमारा दायित्व बनता है उसे लोन को चुकाने का. ठीक है. जो क्रेडिटर्स को हम पे करते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन में एग्जांपल बताइए. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रेंट पेड, सैलरी रिसीव्ड, ये सब क्या है? ट्रांजिशन है ये. नाउ
और ट्रांजिशन ये सारे के सारे मॉनेटरी टर्म्स में ही होते हैं। जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये मनी में हो रहा है, मॉनेटरी टर्म्स में होता है। रेंट पे, हम किसी को रेंट पे करते हैं, किराया देते हैं, तो वो भी मॉनेटरी टर्म्स में होता है, पैसे देने पड़ते हैं। सैलरी जब हम रिसीव करते हैं वो भी मॉनेटरी टर्म्स में होता है, सैलरी पैसे में मिलती है हमें, ठीक है। नाउ व्हाट इज इवेंट? इवेंट क्या होता है? अ रिजल्ट और एंड रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजिशन, मतलब जो अपने ऊपर पढ़ा था लेन देन, जो ट्रांजिशन होता है उसका जो एंड रिजल्ट होता है उसे क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक, etc. नाउ आफ्टर दिस द मेन टर्म इज अकाउंटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? ये सबसे मेन टर्म है अकाउंटेंसी का। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? So let's begin. Accounting is the art of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting the financial transaction and communicating the results to the person interested in such information. Yeah, we can say in simple language, accounting क्या होती है? एक आर्ट होता है रिकॉर्डिंग की रखने का, मतलब इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। क्या होता है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। नाउ इसका हिंदी में मतलब समझते हैं कि जो टर्म अकाउंटिंग है इसका हिंदी में मतलब समझते हैं। देखो, अकाउंटिंग क्या होता है? एक आर्ट होती है रिकॉर्ड करने की। जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसे क्या एक बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, जो भी कोई भी शॉपकीपर होता है वो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका एक बही खाते में लिखता है, वो एक बुक बना के रखता है, उसे बही खाता कहते हैं, उसमें लिखता है वो सारे ट्रांजेक्शन, कितना माल परचेज किया, कितना माल बिका, किससे कितने पैसे लेने, मतलब उधार दिया है, किसको कितना उधार दिया है, किस डेटर से उसे कितने पैसे आने हैं, और कितने जिससे उसे लोन ले रखा है उसे कितना अमाउंट पे करना है, ठीक है। ये सब क्या करता है? वो एक बुक में लिखता है। तो इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग। तो इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्लासीफाई का मतलब होता है सर्टेन ग्रुप्स में डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पे बहुत सारे कंज्यूमर्स आते हैं एक शॉपकीपर के पास, ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं सामान लेने के लिए। सारे बिजनेस जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि मोस्टली सब पे पेमेंट करते हैं कैश में, लेकिन कई बार उधार भी लेके जाते हैं, क्योंकि वो पेमेंट कब करते हैं? मंथ के एंड में। तो सारे ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है? लिखा जाता है। अगर कोई छोटे शॉपकीपर के बारे में हम जाने तो शॉपकीपर क्या करता है? ये हर एक पेज पे, अलग अलग पेजेस पे वो अपने क्लाइंट्स का नाम लिखता है, कंज्यूमर का नाम लिखता है, ठीक है, और उसके नीचे वो लिखता जाता है कि कितना माल मैंने उसको दिया, ठीक है, कितना उसने पेमेंट कर दिया और कितना बकाया है। तो उसका मतलब होता है क्लासीफाई करना। समराइजिंग का मतलब होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अकाउंटिंग का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनाना, ठीक है। फिर आता है एनालाइजिंग। व्हाट डू यू मीन बाय एनालाइजिंग? एनालाइजिंग का मतलब होता है केयरफुल एग्जामाइन करना कि कोई ट्रांजिशन रह तो नहीं गया, ठीक है, कोई गलती से ट्रांजिशन तो नहीं हो गया, या डबल एंट्री तो नहीं हो गई, ठीक है। नाउ इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है सही मतलब निकालना जो भी ट्रांजिशन हुए हैं, ठीक है। जो भी हमारे एनालाइजिंग में क्या होता है? डिफरेंट अकाउंट्स बनाए जाते हैं, मतलब रिलेशन बनता है एनालाइजिंग के अंदर, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट के अंदर। उस रिलेशन को इंटरप्रीट करना, सही मतलब निकालने का मतलब होता है इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजिशंस। एंड लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब जितने भी ट्रांजिशन, जितना भी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी है, ये इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई है, उसको टू द पर्सन इंटरेस्टेड, कौन से व्यक्तियों तक पहुंचाना? वो व्यक्तियों तक जो इस बिजनेस में क्या है? इंटरेस्टेड है, ठीक है। या वी कैन से अकाउंटिंग को मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? एक आर्ट होती है रिकॉर्ड रखने की। नाउ प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग के क्या क्या प्रोसीजर होते हैं? तो लेट्स बिगिन। See, there are two procedures of accounting. First is generating the financial information, and the next is using the financial information. First, we have to generate the financial information, and after generating the financial information, the second task is to use the financial information. पहले हम क्या करेंगे? financial information को generate करेंगे, और उसके बाद में financial information को क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। तो financial information generate कैसे होती है? सबसे पहला आता है रिकॉर्डिंग, उसे क्लासीफाई करना, समरी तैयार करना,
उसे केयरफुल एग्जामिन करना, रिलेशनशिप बताना, उसका सही मतलब निकालना और इंटरेस्टेड यूजर्स तक कम्युनिकेट करना। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग? ठीक है, अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? सबसे पहला, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजिशन। ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस ट्रांजिशन को रखना। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजिशन हेल्प्स टू अवॉइड पॉसिबिलिटीज ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। मतलब अगर कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजिशन हम रखेंगे तो वो क्या हेल्प करेंगे? इट विल हेल्प टू अवॉइड द पॉसिबिलिटीज ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। ओमिशन का मतलब कोई ट्रांजिशन नहीं छूटेगा और फ्रॉड होने के चांस भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग की मदद से हम क्या कर सकेंगे? हमारा प्रॉफिट और हमें कितना लॉस इनकर हुआ है वो हम क्या निकाल सकते हैं? अकाउंटिंग की मदद से ही जनरेट कर सकते हैं। द सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू ascertain नेट प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड ऑन अकाउंट of business transition during the particular period. For this purpose trading P&L and trading P&L account is prepared. मतलब the second most objective होता है अकाउंटिंग का, वो होता है to ascertain net profit earn और loss suffer on account of business transition। कितना हमें प्रॉफिट अर्न हुआ और कितना लॉस हमारा बिजनेस सफ़र कर रहा है, ये सेकेंड मोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। ठीक है, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? ट्रेडिंग एंड P&L बनाना पड़ता है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना पड़ता है। वो हम आगे देखेंगे। Now the next is to know the exact reason leading to net profit और loss। अकाउंटिंग की मदद से ही हम हमारा एग्जैक्ट रीज़न जान सकते हैं कि किस वजह से हमें इतना प्रॉफिट हुआ है और या किस रीज़न की वजह से हमें इतना लॉस सफ़र हुआ है। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इस अकाउंटिंग की मदद से ही हम ये असर्टेन कर सकते हैं कि हमारी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है। फॉर द बिजनेस असर्टिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज नॉट सफिशिएंट। याद रखना, बिजनेस के लिए ये असर्टेन करना कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, यही सफिशिएंट नहीं होता है। फॉर द बिजनेस मैन मस्ट ऑल्सो नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ भी जाननी जरूरी होती है। फॉर दिस पर्पज आफ्टर प्रिपेयरिंग द नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट कॉल्ड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। इसलिए आफ्टर प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट एंड प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट, देखिए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में हमारे को हमारा प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है। तो एक अकाउंटिंग के लिए, एक अकाउंटेंट या बिजनेसमैन के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए ओनली प्रॉफिट जानना ही जरूरी नहीं होता या लॉस जानना ही जरूरी नहीं होता। उसके लिए ये भी ज़रूरी होता है कि ये जाने कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कैसी है। उसके लिए उसे क्या बनाना पड़ता है? उसके लिए उसे बैलेंस शीट तैयार करनी पड़ती है। Now the next one is to ascertain the progress of the business from year to year। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग की मदद से एक बिजनेसमैन अपनी प्रोग्रेस को भी क्या कर सकता है? ईयर टू ईयर जान सकता है कि पिछले साल मेरी बिजनेस में कितना लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इस साल मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ये किसकी वजह से या किसके द्वारा असर्टेन कर सकता है? वो अकाउंटिंग की मदद से असर्टेन कर सकता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। अकाउंटिंग की मदद से वो क्या कर सकता है? एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकता है और उन्हें क्या कर सकता है? प्रिवेंट कर सकता है। डिटेक्ट का मतलब होता है एरर एंड एरर्स को क्या करेगा? ढूंढ सकते हैं। फ्रॉड जो भी हो रहा है हमारे बिजनेस में हमारे साथ, उसे क्या कर सकते हैं? हम ढूंढ सकते हैं। और प्रिवेंट मतलब उसे रोक सकते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। ठीक है, जो भी बिजनेसमैन, जो भी पार्टीज हमारे बिजनेस में रुपीस मनी वगैरह लगाती, इन्वेस्ट करती है पैसे, अगर वो हमसे पैसों का हिसाब मांगती है, ठीक है, तो हम उन पार्टीज को क्या कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग की मदद से क्या कर सकते हैं? प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक इज व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब होता क्या है? देखिए, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग अ बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि बुक कीपिंग, एक सिंपल मीनिंग बताऊं, बुक कीपिंग का मतलब होता है बुक को रखना। इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस
डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स, एक बुक के सेट ऑफ बुक्स में इसको क्या करना, जितनी बिजनेस डीलिंग्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करना। इट प्रोवाइड बेस फॉर अकाउंटिंग, ये क्या तैयार करती है, अकाउंटिंग के लिए बुक कीपिंग बेस तैयार करती है। फिनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म कैन नॉट बी जज थ्रू बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के द्वारा हम फिनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कैन नॉट बी जज, हम हमारे बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन एक बुक कीपिंग की मदद से जज नहीं कर सकते। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ठीक है, जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है उसके बाद में क्या चालू होती है, अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। बुक कीपिंग का मतलब होता है सारे ट्रांजेक्शन को एक सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करना, उसके बाद में हमारी चालू होती है अकाउंटिंग। I hope you understand this lecture. We will meet in the next lecture.